जय हिंद साथियों, मैं सत्येन चैन सीकर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होंगे और आप इंजॉय कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे से। चलिए, आज की क्लास आपकी सेकंड क्लास है परसेंटेज की, जहां हम क्या कर रहे हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आज आपकी सेकंड टाइप है, हम देखते हैं किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चंस और आते हैं। चलिए सीखते हैं साथियों। सेकंड टाइप में हम बात करते हैं। आज जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपने पढ़ा ही होगा इसका कॉन्सेप्ट। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने बार बार बोला है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये चीज़ें, इसकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, स्मार्ट अप्रोच पे काम किया जा रहा है कि कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं साथियों। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मीता की आय सीता की आय से, क्या है, सीता की आय से। जो देखना है दोस्तों, क्या है, सीता की आय से। हमने ये चीज़ें पहले भी समझाई, जिसकी से बोले उसको नीचे रखना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए 125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस में 25% फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 100% की 1 हो जाएगी और 25% की 1 में 4 आ जाएगी। तो 4 1 जा 4, 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 4। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि आपके क्वेश्चन को करना कैसे है। साथियों, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें पता है कि 125% ये बराबर किसके है, 5/4 के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते, कह रहा मीता की आय सीता की आय से, मतलब सीता, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सीता। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सीता। अब कह रहा मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, मतलब 125% अधिक है। तो हम क्या इसका रेशियो बनाते हैं। अब एक अपने पास क्या है साथियों, एक सीता है और एक मीता है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। सेकंड, अब एक कह रहा मीता की आय सीता के आय से। अगर सीता की आय 4 है तो मीता की आय इससे 125% अधिक, मतलब 4 में हम 5 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सीधा सीधा कह रहा सीता की आय मीता की आय से, सीता की, देखो मीता क्या है, सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है। अब कह रहा है कि सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है, 5 कम है किससे, ये 9 है, ये 4 है, तो कितना कम, 5 कम है। 5 कम है कितने पे, 9 पे। अब क्योंकि मीता से पूछा है तो इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 1/9 क्या आता है साथियों, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो आप ये देखेंगे ये 5 गुना है इसका, तो इसको हम यहाँ करेंगे 55, 5/9। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, 55। ऑप्शन ए ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट तरीका होता है, जहां क्या होता है, बहुत कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। देखना पड़ेगा आपको क्या कह रहा क्वेश्चन में, यदि y, कह रहा है यदि y x से, यही आपको करना है, x से, जिससे जिसका वो हमेशा नीचे। तो हमें यहां से पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन साथियों क्या आती है आपकी, 1/5। क्या आती है, 1/5। अब कह रहा y x से, तो मतलब ये क्या है, ये x है। तो यहां से हमें पता चलना चाहिए जो y और x, ये हमारे पास दो डाटा हैं, क्या है, y और x। यहां सीखने वाली जो बात कह रहा y x से 20% अधिक है, मतलब क्या है, अगर कोई x 5 है, इससे 20% अधिक क्या है, y है, तो कितना है, 20% अधिक। तो हमें यहां से करना पड़ेगा, ये अगर आपका x क्या है, 5 है, सीधा सीधा, और तो कह रहा है y 20% अधिक है, तो y 5 से 1 अधिक है, मतलब ये 6 है। ऐसे कह रहा है कि यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितना परसेंट कम है। अब यही कह रहा है x y से कितना, तो अगर ये 5 है 6 तो 1 कम है किससे, y से। 1 कम है किससे, y से, इंटू 100। और आपको यहाँ से पता होना चाहिए 1/6 क्या होती है, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका डेसिमल में दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा साथियों सही है, बी फॉर बाहुबली। साथियों, आपको ना जुनून अपने अंदर रखना है, वर्दी तभी आपके कंधों पे या आपके
आप ये समझ सकते हैं कि वर्दी एक ऐसी चीज़ ना मिलेगी तभी जब आपके अंदर जुनून हो, क्योंकि ये ऐसी जॉब है ना जहाँ जुनून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। तो एक ही काम करना है आपको, क्या है, मोटिवेशन रहना है अपने अंदर, मोटिवेशनल मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं रहना है। मोटिवेटेड आप जितना ज़्यादा रहोगे आप समझ लीजिए स्टार आपसे उतना ही नज़दीक रहेगा। तो बिल्कुल भी अपने रास्ते से भटकना नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ क्या करना, आपको अपना टाइम यहाँ वहाँ जाके आपको वेस्ट नहीं करना है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी और मिलेगी। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कह रहा है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा है कि एक दुकान में चावल के भंडार, मतलब कोई स्टॉक था उसमें 25% की वृद्धि हुई और चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाए। मतलब कह रहा है इसमें से जैसे कोई सामान था आपके पास, उसमें हमने क्या किया, जैसे हमारे पास 100 सामान था 100 किलो, और उसमें से हमने क्या किया 25% की वृद्धि कर दिया तो 125 हो गया सीधा सीधा। अब क्या कह रहा वही कि चावल के भंडार में कितना % बेचना चाहिए, चावल के भंडार में से कितना % बेचना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से ही उतना हो जाए। मतलब ये कह रहा है जैसे हमारे पास 100 था, हमने 125% की वृद्धि, मतलब 25% की वृद्धि किया तो 125 हो गया। हम कितना बेचें कि फिर से हमारा चावल 100 ही हो जाए। तो मतलब वही है कि 100 हमें कम, 25 हमें कम बेचना पड़ेगा, ओवरऑल सी बात है। तो यहाँ हम सीखते क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब कह रहा है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। सॉरी 25% की फ्रैक्शन क्या आती है साथियों, 25% की फ्रैक्शन आती है 1/4। तो कोई चावल था, कह रहा है चावल का भंडार पहले 4 था, 1 की वृद्धि हुई। पहले यहाँ जो सीखने वाली बात है, पहले चावल का भंडार क्या था साथियों, पहले और अब, पहले 4 था, अब 25% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। कितना हो गया, अब 4 से 5 हो गया सीधा सीधा। पहले 4 था, 25% की वृद्धि की, 5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि चावल के भंडार में कितना % बेचना चाहिए कि भंडार फिर से वही रहे। मतलब कितना हमें बेचना चाहिए कि भंडार फिर से वही रह जाए। तो मतलब हमें क्या करना है, जैसे 4 है तो वही कह रहा है भंडार में उतना ही हो जाए जितना आरंभ था। मतलब वो 4 फिर से कह रहा है, तो 4 की चीज़ हमने 5 भेजा, कितनी कमी, 1 की कमी। 1 की कमी कितने पे दोस्तों, 5 पे, क्योंकि हमें पहले ही जैसा लाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका देखिए कह रहा कि पहले से, देखिए कह रहा कि चावल के भंडार में कितना % बेचना जाना चाहिए जिससे कि भंडार में फिर से उतना ही हो जाए। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ से पहले 4 था अब 5 हुआ, तो 1 की कमी कितने, 5 पे, तो इससे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 20%। क्या आ जाएगा, 20%। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी फॉर देवसेना। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, डी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे आपके पेपर में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक ही काम करता है, लैंग्वेज को घुमाता है। कभी कहेगा कि इतने % की कमी करनी है, कभी कहेगा इतने % की वृद्धि करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा बी ए का 1/3 है साथियों, बी सीधा सीधा ए का 1/3 है। क्या है, 1/3 है। तो यही है, बी ए का 1/3 है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बी यहाँ रखते हैं, ए को यहाँ ले आते हैं, सीधा सीधा ए बराबर हो गया 1/3 सीधा। अब क्या कह रहा है, बी ए का 1/3, तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, बी की वैल्यू आ गई साथियों और ए की आ गई। तो बी की कितनी है साथियों, 1 है, और ए की कितनी है, 3 है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा बी ए से कितना % कम है, बी ए से, मतलब बी अगर 1 है तो ये 3 है, तो कितना, 2 कम है किससे, ए से। 2 कम है कितने पे, 3 पे। तो हमें पता है 100% पूछा है। हमें पता है 1/3 क्या होता है साथियों, 1/3 आपका होता है 33 सही 1/3%। तो 2/3 इसका 2 गुना, तो 66 सही 2/3%। तो आपका आंसर क्या आएगा, 66 सही 2/3%। तो आपके ऑप्शन में क्या देगा, 66.66। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ सारे ऑप्शन क्या हैं, डेसिमल में आपके दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप वीडियो एंजॉय भी कर रहे हैं। आपका कमेंट देख के अच्छा लग रहा है और बहुत ही चीज़ें हैं। बस आपसे दोस्तों एक ही काम है, वीडियो को थोड़ा सा क्या है, आप शेयर करिए, चैनल अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्या है ना, बहुत जो पेड कंटेंट होते हैं ना
उससे भी अच्छा कंटेंट है ये। और सबसे जो अच्छी चीज़ है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है। आपके पेपर में जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें उठा के रखे और भी टाइप वाइज आपको कवर कराया जा रहा है, जिससे आपको इससे बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो कि आपकी प्रैक्टिस कैसे है। क्योंकि जहां मिक्सअप हो जाता है, मैशअप हो जाता है क्वेश्चन का बहुत सारा, वहां आप थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो आप क्या करिए, एक बार इस तरह से क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। फिर से आपको क्या करना है, मॉक आप दिया करिए अपना। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट अभी आप देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, प्रिपरेशन का जो अच्छा तरीका यही है कि जब पेपर आपका 1 से 1.5 महीना रह जाता है या 2 महीना रह जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट 1 से 2 देना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से है और कहाँ आप में कमियां हैं। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 80 से 100 रुपये तक बढ़ जाती है। पहले कोई चीज़ें 80 थी, अब ये 100 रुपये हो गई। सीधा सीधा कह रहा है, पेट्रोल की कीमत पहले 80 रुपये, अब 100 रुपये बढ़ जाती। कह रहा है कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो वही है, कोई चीज़ 80 थी तो कितनी 20 की वृद्धि हुई, तो 20 की वृद्धि हुई दोस्तों कितने पे, 80 पे, तो 100 पे कितना होगी, यही पूछ रखा है। इससे काटेंगे, ये 4 आ जाएगा, 4 25%। आपका आंसर कितना आएगा, 45%, ऑप्शन सी। कोई चीज़ 80 की थी, 100 कर दी, तो कितने की वृद्धि, 20 की, लेकिन कितने पे, 80 पे ही तो पता करेंगे। तो 100, तो हमें पता है 20 चौक 80 होता है, और 4 25 25%, करेक्ट आंसर आपका। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर ना सको। आपको अगर अपने चैप्टर की बेसिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन से आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीपी 2024 में इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। अब देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्वे 60% ऑफ द पीपुल प्रिफर्ड ऑप्शन ए एंड 40% प्रिफर्ड ऑप्शन बी। इफ देयर वर ए टोटल ऑफ 500 रिस्पोंडेंट्स, हाउ मेनी पीपुल प्रिफर्ड ऑप्शन ए। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चले, टोटल कितने साथी होते हैं, 500। हमें ए का पूछा है, तो ए में क्या है, 60% है, सीधा सीधा इसका 100। यही पूछा है कि तो ए में, सॉरी क्या कह रहा है, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को किया। तो हमें पता है ए क्या है, 60%। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना, 6 25 300। 300 लोगों ने क्या है, विकल्प ए को चुना हुआ था। तो बहुत आराम से आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकल जाता है। देखने में क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा था, बट आंसर क्या था, एकदम पता भी ना चला, इतने जल्दी आप कर दोगे। तो ओरल क्वेश्चन भी ऐसे किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से कितने अंक पाए, 126। अब कह रहा है प्राप्त किया, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो परसेंटेज में पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमें पता है 25 छक्का 150 और 25 सत्ते क्या होता है, 175, सीधा सीधा। और 25 चौका आपका क्या आ जाएगा, 100। 7 से हम यहाँ काटेंगे, 7 1 7 और 7 1 7 हो गया, और यहाँ कितने बजे, 5 7 8 56। तो 18 चौ 72%। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कितना आया, 72%। बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आ रहा है। अगला कह रहा है, रिद्धि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। रिद्धि ने 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। तो ये कितना है, 100 है, परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, और यहाँ हम देखेंगे इसको, देखिए 80 में से, सॉरी 66 है, सॉरी 80 ये था, और इसमें से कितना, 66 अंक प्राप्त किए। तो हमें 100% निकालना है। 1 0 से 1 0 1 कट गया, सीधा सीधा। अब यहाँ आप देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे 33, और 2 से काटेंगे 4 × 10। तो यहाँ आप देखो ये हो जाएगा 430 अपान में 4, सॉरी 330 अपान में 4, सॉरी 330 अपान में 4। अब इसको करेंगे 4 8 32 आ जाएगा, कैरी अपने पास 1, 4 दूना 8, और 2 बचेगा, 4 5 20। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन डी आपका 82.5 करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बहुत आराम से क्वेश्चनों का आंसर आ रहा है। किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। मतलब अधिकतम 600 में से कितनी, 522 की आवश्यकता होती है। तो
तो प्रतिशत में कटाव क्या थी, तो इंटू 100, सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 8 48 और 4 6 7 42, सीधा सीधा। तो आप देखो क्या है 87, आपका आंसर क्या आ गया 87। कितना आ गया 87, ऑप्शन ए। तो साथियों ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में, मैंने वही बार बार समझाया है कि क्वेश्चंस कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं। बट आपको एक ही काम क्या करना है साथियों, बस आपको धैर्य रखना है, धैर्य बना के रखना है और डेली बेस पे जो जितनी भी चीज़ें कराया जाए उसको कवर करते रहिए। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।